हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, अवयव ए बराबर ये दिया गया है, तो एडजॉइंट ए ज्ञात करो तथा सिद्ध करो ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए गुणा I3 बराबर एडजॉइंट ए गुणा ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अवयव ए से एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करते हैं। अब आपको पता होगा एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात करने के बाद इन अवयव की जगह उनके जो सेकंड मान आएंगे उनको रखकर एक अवयव बनाएंगे और उसका फिर परिवर्तन लेने पर एडजॉइंट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस अवयव एक का सेकंड ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो इसके सेकंड को किससे दर्शाओगे? कैपिटल A11 से। ठीक है, देखो अब कैपिटल A11 का मान क्या आएगा? तो गुणांक आएगा सबसे पहले सेकंड में। तो गुणांक में क्या आता है? -1 तो फिक्स है कि घात में 1 + 1, और गुणे में क्या आएगा? इस अवयव की उपसारणिक का मान। इस अवयव की उपसारणिक क्या है? ये अवयव देखो इस पंक्ति में और इस स्तंभ में, इनको हटा दो। ये सारणिक बनती है 2/2 की। यही इस अवयव एक की क्या है? उपसारणिक है। तो देखो ये उपसारणिक लिख दी, 0 - 2 0 3। तो इस प्रकार गुणांक आ गया, गुणांक आ गया, और गुणे में इस अवयव की उपसारणिक का मान आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो देखो -1 की घात 2 हो गया, गुणे में देखो इस सारणी का मान निकालते हैं। तो इस गुणे में से इन दोनों अवयव के गुणे में से इन दोनों अवयव का गुणा घटाना है। तो इन दोनों का गुणा कितना? 0। इसमें से क्या घटाना है? इन दोनों का गुणा। इन दोनों का गुणा भी कितना? 0। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो 0 ही रहेगा, और इस पूरे का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस अवयव के सेकंड का मान कितना आया, या फिर कहें कैपिटल A11 का मान कितना आया? 0 आया। अब आगे चलते हैं, कैपिटल A12 मतलब इस अवयव का सेकंड निकालते हैं, -1 का, कैपिटल A12। तो सबसे पहले गुणांक आएगा, तो वो आ गया गुणांक -1 की घात 1 + 2। गुणे में इस अवयव की उपसारणिक का मान आएगा। अब इस अवयव की उपसारणिक क्या है? देखो ये अवयव इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में है, इनको हटा दो। तो ये जो सारणिक बनती है 3 2 -2 1 3, यही इस अवयव की क्या है? उपसारणिक है। तो इसका मान आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? -11। कैसे? देखो -1 की घात कितना हो जाएगा? 3, और -1 की घात 3, -1 की घात 3 का मान कितना होगा? -1 ही होगा। ठीक है, और इसका मान निकालते हैं सारणिक का। तो इसके गुणे में से इन दोनों का गुणा घटाना है। देखो इनका गुणा कितना है? 3 3 9, माइनस इन दोनों का गुणा कितना है? -2, तो कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा ये, और 9 और 2 कितने हो गए? 11। तो इसका मान आया -1, और इसका इस सारणी का मान आया 11। तो कितना आ जाएगा? -11। आगे कैपिटल A13 मतलब इस अवयव 2 का सेकंड निकालते हैं, कैपिटल A13। तो गुणांक तो क्या आ जाएगा? -1 की घात 1 + 3। ठीक है, गुणे में क्या आएगा? इस अवयव की उपसारणिक का मान। तो इस अवयव की उपसारणिक क्या है? देखो ये इस पंक्ति में और इस स्तंभ में, इनको हटा दो। ये बनती है, ये लिख दिया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा? सोल्व कर लेना, इसको 0 आएगा। आगे निकालते हैं कैपिटल A21 मतलब इस अवयव के 3 है जो, इस अवयव के सेकंड का मान, कैपिटल A21। देखो गुणांक तो आ गया -1 की घात 2 + 1। गुणे में इस अवयव की उपसारणिक देखो क्या है? ये अवयव इस पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में, इनको हटा दो। तो क्या बचेगा? -1 2 0 3। तो ये जो सारणिक है यही इस अवयव 3 की क्या है? उपसारणिक है। तो ये लिख दी। तो गुणांक आ गया और गुणे में उस अवयव की उपसारणिक का मान आ गया। इसको सोल्व कर लेना, इसका मान कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, आगे हम निकालते हैं कैपिटल A22 मतलब इस अवयव, कौन से अवयव? ये 0 है जो, इसके सेकंड का मान, कैपिटल A22। तो गुणांक तो आ गया -1 की घात 2 + 2। ठीक है, गुणे में इस अवयव की उपसारणिक देखो क्या बनेगी? तो ये अवयव दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में हटा दो। तो 1 2 1 3, ये लिख दी उपसारणिक। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, इसका मान कितना आ जाएगा? 1। आगे निकालते हैं A23 मतलब ये जो अवयव है -2, इसके सेकंड का मान। ठीक है, तो देखो A23 का मान कैसे आएगा? गुणांक तो क्या गया? -1 की घात 2 + 3। गुणे में इस अवयव की उपसारणिक देखो क्या बनेगी? यह अवयव दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, हटा दो। तो 1 - 1 1 0, ये इस अवयव की उपसारणिक लिख दी।
ठीक है, सोल्व कर लेना, इसका मान कितना आ जाएगा -1। आगे निकालते हैं कैपिटल A31 मतलब इस अवयव 1 के सेकंड का मान। ठीक है, तो गुणांक तो क्या आ जाएगा -1 की घात 3 + 1। ठीक है, और गुणे में इस अवयव की उपसारणी देखो क्या बनेगी, ये तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दो, तो देखो -1 2 0 -2, ये जो सारणी का यही इसकी उपसारणी का, तो ये लिख दी। ठीक है, तो गुणांक आ गया और गुणे में उपसारणिक मान आ गया। सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 2। अब आगे निकालते हैं कैपिटल A32 मतलब इस अवयव 0 के सेकंड का मान। ठीक है, कैपिटल A32, तो इसका गुणांक तो क्या गया -1 की घात 3 + 2, गुणे में इस अवयव की उपसारणी का मान आएगा, तो ये देखो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटा दो, क्या बचेगा 1 2 3 2 लिख दिया, 1 2 3 -2 लिख दिया। ठीक है ना, तो गुणांक आ गया और गुणे में उपसारणी का मान आ गया। सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 8। अब हम निकालते हैं ये जो लास्ट अवयव है 3, इसके सेकंड का मान, तो इसके सेकंड को किससे दर्शाओगे, कैपिटल A33 से, और इसका मान निकालते हैं, तो गुणांक तो क्या आ जाएगा -1 की घात 3 + 3। ठीक है, और गुणे में क्या हो रहेगा उपसारणी का मान, तो देखो उपसारणी क्या बनेगी, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटा दो, 1 -1 3 0, ये आ गया मान 1 -1 3 0। तो इस प्रकार गुणांक भी आ गया और गुणे में उपसारणी का मान भी आ गया। सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक अवयव के सेकंड का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब देखो इन अवयव की जगह इनके जो सेकंड मान है उनको रखकर एक अवयव बनाते हैं, तो देखो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ठीक है, तो इन अवयवों की जगह इनके जो सेकंड मान आए हैं उनको रखकर एक अवयव बना लिया, पर ये एडजॉइंट ए नहीं है। इस अवयव का भी क्या लेना होता है, परिवर्त लेना होता है। ठीक है, तो अवयव बना लिया और अब इसका क्या ले रहे हैं हम, परिवर्त लेने पर। परिवर्त लेंगे परिवर्त मतलब इस अवयव के पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दो। पंक्तियों को तो स्तंभ बना दो, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। तो पंक्तियों को तो स्तंभ बना दो और जो स्तंभ उनको पंक्ति बना दो, पहला स्तंभ पहली पंक्ति बन जाए, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति बन जाए और तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति बन जाए। तो अब हम इस अवयव का क्या ले रहे हैं, परिवर्त ले रहे हैं। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो जो पंक्तियाँ वो ऑटोमेटिक, तो पंक्तियों को स्तंभ बनाने पर जो स्तंभ वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगी, जो स्तंभ वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, पंक्तियाँ बन जाएंगी। ठीक है, तो इसका परिवर्तन लेने पर हमारे पास ये अवयव आ जाएगा। ठीक है, और फिर यही क्या है, एडजॉइंट ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, देखो तो अब इसका मान निकल जाएगा, क्योंकि देखो इसका मान क्या है, ए गुणा एडजॉइंट ए। तो ए अवयव तो हमको दे ही रखा था और हमने क्या अवयव ज्ञात कर लिया, एडजॉइंट ए अवयव ज्ञात कर लिया। तो ए गुणा एडजॉइंट ए का मान रख देना और जो एडजॉइंट ए आपने निकाला है उसका मान रख देना और दोनों अवयव को गुणा कर देना। तीसरे चैप्टर में आपने दो अवयव को गुणा करना सीखा है। ठीक है, तो इस प्रकार ए गुणा एडजॉइंट ए का मान तो आपके पास आ जाएगा। ए गुणा एडजॉइंट ए क्या अवयव होगा वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं मध्य पक्ष। देखो मध्य पक्ष में क्या है, सारणिक ए गुणा I3। तो I3 तो आपको पता होगा, I3 का मतलब है 3/3 कोटि का इकाई अवयव, मतलब 3/3 कोटि का इकाई अवयव मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है आपका I3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो I3 मतलब तो स्पष्ट है 3/3 कोटि का इकाई अवयव। ठीक है, मतलब ये। अब सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान आपको निकालना आता है, 4.1 पढ़ाई थी उसमें सारणिक का मान निकालना ही था। तो सारणिक ए का मान वो निकाल लो। तो देखो सारणिक ए का मान, अब देखो सारणिक ए का मान निकालना है तो आप यहाँ 6 तरीके हैं। किसी भी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ, किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रश्न करके आप इस सारणिक ए का मान ज्ञात कर सकते हो। जनरली हम पहली पंक्ति के अनुदिश प्रश्न करके ही सारणिक मान निकालते हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे देखो अब हम यहाँ मान निकालते हैं दूसरे स्तंभ के अनुदिश प्रश्न करके। ठीक है ना, अब आप पूछ सकते हो दूसरे स्तंभ के अनुदिश प्रश्न करके क्यों निकाल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया आप किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभ को ले लो और उसके अनुदिश प्रश्न करके मान निकाल सकते हो, मान सेम ही आएगा। यहाँ हम दूसरे स्तंभ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो 2 0 हैं तो मान निकालने में कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, मैंने टेबल बताई थी आपको, क्या होती है टेबल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होती है टेबल। ठीक है, ये टेबल याद रखना, प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो दूसरे स्तंभ की बात कर रहे हैं तो ये दूसरा स्तंभ हो गया। मतलब देखो इस अवयव के साथ माइनस का चिन्ह लेना है, इसके साथ प्लस का चिन्ह लेना है और इसके साथ माइनस का चिन्ह लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब दूसरे स्तंभ ये है तो सबसे पहले ये अवयव फिर ये। तो सबसे पहले इस अवयव के साथ चलते हैं। इस अवयव के साथ कौन सा चिन्ह लेना है? माइनस का चिन्ह लेना है। तो इस अवयव के साथ माइनस का चिन्ह लोगे तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। मतलब ये प्लस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा हमने यहाँ चिन्ह ले लिया गुणे में, फिर वो अवयव ले लिया, इसी कारण तो ये प्लस का 1 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चिन्ह ले लिया गुणे में, फिर उसके अवयव ले लिया। अब आपको पता होगा इसके गुणे में क्या हो रहा है। इसके गुणे में आता है इस अवयव की उपसारणिक का मान। क्या आता है? इस अवयव की उपसारणिक का मान। ठीक है, तो इस अवयव की उपसारणिक क्या है? देखो ये इस पंक्ति, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में इनको हटा दो तो क्या बचेगा? 3 - 2 1 3। ठीक है, 3 - 2 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमने यह अवयव किस चिन्ह के साथ ले लिया? माइनस के साथ ले लिया। तो मतलब क्या क्या आ गया? चिन्ह आ गया, गुणे में फिर उसके अवयव आ गया जिसके कारण ये प्लस का 1 हो गया, और गुणे में उसके उपसारणिक, उस अवयव का उपसारणिक का मान आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले अवयव पर। अगला अवयव क्या है? 0। देखो किस चिन्ह के साथ लेना है? प्लस के साथ लेना है। तो प्लस के साथ क्या ले लिया? 0 ले लिया। इसके गुणे में क्या आएगा? वही चिन्ह ले लिया, गुणे में फिर क्या चिन्ह के साथ अवयव ले लिया। अब इसके गुणे में क्या आएगा? इसके गुणे में आएगा इस अवयव की उपसारणिक का मान। पर इस अवयव की जब आप उपसारणिक का मान निकालोगे और वो इसके गुणे में आएगा तो कुछ भी आए, 0 से गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार अगला अवयव देखो 0, किस चिन्ह के साथ लेना है? माइनस के साथ। तो माइनस के साथ 0 लोगे, फिर इसके गुणे में क्या आएगा? इसके गुणे में आएगा इस अवयव की उपसारणिक का मान। अब इस अवयव की उपसारणिक का मान लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कुछ भी हो, 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो केवल इसको ही सोल्व करना है, बाकी तो 0 आएगा। इसको सोल्व कर लो। देखो 1, इस 2/2 की सारणी का मान निकालो। देखो 3 3 9, माइनस का चिन्ह, इन दोनों को गुणा कितना? माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 2। ठीक है, और कितना आ जाएगा? 9 2 11, 11 1 से गुणा होगा 11। तो इस प्रकार सारणी के का मान कितना आया? सारणी के का मान कितना आया? 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास मध्य पक्ष भी निकल जाएगा, क्योंकि मध्य पक्ष क्या है आपका? सारणिक a गुणा I3। ठीक है, यह है मध्य पक्ष। तो अब सारणिक a का मान भी आ गया आपके पास और I3 का मान भी आपको पता है, तो ये मान भी निकल जाएगा। सारणिक a का मान कितना है? 11, और I3 क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, दोनों मान रख दिए। अभी आप सोल्व कर लेना। यह अदिश राशि और उसके गुणे में एक आव्यूह है, तो अदिश राशि आव्यूह से कैसे गुणा होती है वो मैंने आपको बता रखा है। वो अदिश राशि उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाती है, तो कर दो गुणा। 11 1 से गुणा होगा तो 11, 11 0 से गुणा होगा तो 0 रहेगा, ये भी 0, ये 0, ये 11, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 11। ठीक है, तो ये आ गया आपका मध्य पक्ष। तो इस प्रकार आप LHS भी ज्ञात कर लोगे, मतलब ये बायां पक्ष भी ज्ञात कर लोगे और मध्य पक्ष भी ज्ञात कर लोगे, और दायां पक्ष भी आसान है। देखो दाएं पक्ष में क्या करना है? एडजॉइंट a गुणा a करना है। यहाँ तो आपने क्या किया था? a गुणा एडजॉइंट a किया था, मतलब पहले a आव्यूह का मान रखना है, फिर एडजॉइंट a निकालना है, फिर एडजॉइंट a का मान रखना है और फिर गुणा करना है। यहाँ पहले आपको एडजॉइंट a आव्यूह का मान रखना है, फिर a आव्यूह का मान रखना है और फिर गुणा करना है। ठीक है ना, तो ये तीनों आव्यूह के मान क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ये आपको सवाल पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स।